Good evening, dear friends. Myself, Dr. Amy Singla. Today, we are again live on our live show, Ask the Experts. Today's our topic is azoospermia. In our routine life as an infertility and ART specialist, many patients are coming up with azoospermia. But I just want to clear about the azoospermia. Okay, what are the myths and what are the facts in patients with azoospermia? अब सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि एजोस्पर्मिया क्या होता है, व्हाट इज एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया हम बोलेंगे कि एजोस्पर्मिया जिनके स्पर्म जो है निल है, जैसे कोई कपल मेरे पास ओपीडी में आता है फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, सडनली पेशेंट विल हैव देयर स्पर्म्स के उनके स्पर्म्स जो है वो निल हैं, दैट इज कॉल्ड एज एजोस्पर्मिया। फिर उसके बाद लेकिन हमें उसका कॉज ढूंढना पड़ता है कि जो उसको एजोस्पर्मिया है, व्हाट कुड बी द कॉज। जैसे जो सजेस्ट करना चाहूंगी, जैसे इनफर्टाइल पेशेंट्स हैं जो हमारे पास एज ए इनफर्टाइल जो इंसिडेंस है, दैट इज अराउंड 15 to 20%। उसमें से अगर मैं कहूँ कि मेल इनफर्टिलिटी जो है वो अराउंड 40 to 50%, और मेल इनफर्टिलिटी के अंदर इन पेशेंट्स विद एजोस्पर्मिया जिसको मैं बोलूंगी दैट वुड बी अराउंड 20 to 25%। और सडनली पेशेंट एकदम से शॉक्ड होता है कि हाँ, माय स्पर्म्स आर निल, माय मेरे स्पर्म्स निल है मैम, मेरे बच्चा नहीं हो सकता। बट इन टुडे सिनेरियो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन अ पेशेंट्स विद एजोस्पर्मिया and what are the options for the azoospermia patients, today I just want to discuss for that। इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए इन पेशेंट्स विद एजोस्पर्मिया। सबसे पहले तो देखो, जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी के अंदर आया एंड लेबल्ड विद एजोस्पर्मिया, वी कैन नॉट लेबल एकदम से हम उसको, जब उसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई है हमारे पास जिसमें उसके शुक्राणु निल है, तो हम उसको एजोस्पर्मिया लेबल नहीं करेंगे। एजोस्पर्मिया के लिए हमें 3 सैंपल्स मिनिमम चाहिए होते हैं कि जिसमें उनके स्पर्म्स जो हैं वो निल है, देन ओनली वी आर गोइंग टू लेबल हर एज एजोस्पर्मिया। उसके बाद आते हैं कि जो एजोस्पर्मिया है, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इन्वेस्टिगेशंस क्या है, उसमें हमें देखना होता है कि जो एजोस्पर्मिया होता है वो बहुत मतलब 2 तरह का होता है। नॉर्मली इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, सेकंड इट कुड बी अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अब एक पुरुष के अंदर लगा लो, एक मेल के अंदर जो उसके टेस्टिस हैं, उन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो एक्चुअल में बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर सपोजिंग वो जो स्पर्म्स हैं वो बन रहे हैं, तो स्पर्म्स जो बन रहे हैं उनका वो टेस्टिस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, कि ऊपर से जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और टेस्टिस है, कि उस एक्सिस में कोई प्रॉब्लम है कि स्पर्म्स बन नहीं पा रहे हैं कि स्पर्म्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वी विल कॉल इट एज, अगर सपोजिंग उसके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड टेस्टिस, अगर उस एक्सिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम लेबल करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। उसके बाद जब टेस्टिस के अंदर बन रहे होते हैं पर टेस्टिस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अब उसके बाद जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, उसके बाद के जो ऑर्गन्स है, जैसे उससे सबसे पहले गोली आती है ऊपर जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस, फिर उसके बाद आता है वॉस डेफ्रन। वॉस डेफ्रन के बाद उसकी आगे जाकर के जैसे आगे बढ़ता जाता है कि नहीं आ रही है, तो इट मीन्स कहीं पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन लेवल है वहां पे। इसके लिए जो मेन हार्मोन्स, हमें कुछ हार्मोन्स है जो हमें डिटेक्ट करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसको मैं बोलूंगी कि हम डिटेक्ट करते हैं इन पेशेंट्स विद एजोस्पर्मिया। सपोजिटली आपका जो लेवल है एफएसएच का, अगर वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इट मींस कि उसका जो ही विल लैंड विद द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अगर उसका एफएसएच नॉर्मल है और बाकी टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, इट मींस इट कुड बी अ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। सेकेंडली आता है लेवल ऑफ द फ्रक्टोज। हम नॉर्मली सीमन सैंपल के अंदर फ्रक्टोज जरूर देखते हैं। अगर फ्रक्टोज लेवल हमारा एब्सेंट आ रहा है, तो इट मींस कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है एट द लेवल ऑफ समाइनल वेसिकल्स। अगर सपोजिंग फ्रक्टोज उसमें पॉजिटिव है, तो इट मींस कि उसके जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो नॉर्मल है। अब इसमें जो एजोस्पर्मिया है, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, एक लेमन लैंग्वेज के, एक लेमन बंदे के लिए, कि मेरे तो शुक्राणु नील हैं जी, अब मुझे आगे क्या करना है, मेरा अपना बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो उसमें वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस।
अगर तो सपोजिंग उसका हमने सारा उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, वी हैव डन दी सीमन सैंपल, वी हैव डन दी FSH लेवल्स, वी हैव डन दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, वी हैव डन अ FNAC आल्सो फॉर बोथ दी टेस्टिस। अब इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आती है, वी आर गोइंग टू लेबल इट एज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब ये है कि उसके कहीं ना कहीं पे जेनेटिक लेवल में या उसके क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं पे है। जैसे कई पेशेंट्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत कॉमन होता है, और कई पेशेंट्स में क्या होता है, कोई ना कोई जेनेटिक मुटेशन होती है, तो उसको हम लेबल करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसमें या तो कहीं ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ एपिडिडाइमस, ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ वास डेफरन, ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ समाइनल वेसिकल। पर लेकिन सपोजिटली उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए और ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए। इन अ लेमन लैंग्वेज, इन अ ले फॉर लेमैन, अगर सपोजिंग हमारे पास उसके लिए तो एजोस्पर्मिया है ना, कि चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव है चाहे वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैम क्या ऑब्स्ट्रक्टिव होता है क्या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, पर मुझे अपना बच्चा चाहिए। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें हम अब हमारे पास जो आता है एज एन ART टेक्नीशियन, एज एन ART कंसल्टेंट, रोल ऑफ इक्सी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब उसमें हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक दी स्पर्म्स फ्रॉम दी टेस्टिस, जो उसके नीचे जो टेस्टिस हैं, जो उसकी जो गोलियां बनी हुई हैं, हम वहां से थोड़ा सा उसमें एनेस्थीसिया दे करके वहां से हम स्पर्म्स जो है वो हम रिट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप उसमें से स्पर्म्स हम रिट्रीवल करते हैं, फिर उनको स्पर्म्स को हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर, जो इक्सी की मशीन होती है उसके अंदर चेक करते हैं। उसमें से अगर मुझे उसका एक स्पर्म्स, दो स्पर्म्स, तीन स्पर्म्स, जितने भी मुझे उसमें से स्पर्म्स मिल जाते हैं, उन स्पर्म्स को मैं जो फीमेल्स के एग्स लिए होते हैं उनके साथ मेट कराने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर होता है, एंड दैट इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप इज प्रेजेंट इन इक्सी मशीन, जिसको हम बोलते हैं इक्सी, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। तो आज की डेट में अगर कोई पेशेंट को एजोस्पर्मिया है तो दे शुडंट वरी एंड दे शुड इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली एंड दे शुड गो टू अ ART कंसल्टेंट। लेकिन हाँ, ये मेरा एक मैसेज जरूर रहेगा कि अगर किसी पेशेंट के नील शुक्राणु आते हैं तो उनको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक अच्छे सेंटर की तरफ जाना चाहिए कि कहाँ से मैं अपना जो ट्रीटमेंट है ले सकता हूँ। अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, मेरे पास एक रिसेंटली एक कपल आया, they both are from like laboratory background, they both have done DMLT, दोनों ने किया हुआ था, they both are running their own lab। सडनली, नॉट सडनली आई वुड से, शादी के 1.5 साल के बाद उनका बच्चा नहीं हो रहा था, तो दे ट्राई फॉर बेबी कि क्यों नहीं हो रहा, दे हैव इन्वेस्टिगेटेड देमसेल्व्स। तो हस्बैंड के उन्होंने देखा कि उनके जो स्पर्म्स है दे आर कमिंग एज नील। Then they have searched our center, they come to us. I have investigated them, I have counseled them for ICSI, I have counseled them for TISA। आप सोचो शादी के 1.5 साल के बाद they have taken a decision for ICSI with TISA, और आज की डेट में उनके पास बेटा है। तो इसीलिए मैं जो मैसेज देना चाहूंगी कि अगर सपोजिंग आपके नील शुक्राणु हैं और आपके जो टेस्टिस के अंदर शुक्राणु है वो नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज 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 बी पॉजिटिव और एक अच्छे सेंटर का सर्च करके अपने नियर बाय एरियाज में, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम टू अस ऑल्सो, चंडीगढ़ मोहाली। बट प्लीज उसके लिए घबराइए नहीं, उसके लिए सर्च कीजिए कि हाँ हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस जो हैं जो आज की डेट में अवेलेबल है। और आज की डेट में नया रूल जो आया वो स्टेम सेल्स का भी आया है। स्टेम सेल थेरेपी इज ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद एजोस्पर्मिया, जिसमें हम क्या करते हैं, बोन मैरो से स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करके वी आर गोइंग टू इंजेक्ट इट इनटू द टेस्टिस। आप उसके बाद हम 3 महीने के लिए वेट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी के वेदर वी आर गेटिंग एनी स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस और नॉट। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी होती है, जैसे कि FSH, HCG और टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते हैं पेशेंट्स को, तो उनके कारण जो उनके स्पर्म्स हैं उसकी मोटिलिटी लगा लो, उसका काउंट लगा लो, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। बट हार्मोनल थेरेपी इज स्पेशली यूजफुल फॉर दोज पेशेंट्स जिनका थोड़ा सा स्पर्म काउंट कुछ तो है बट नॉट विद नील। लेकिन अगर सपोजिंग नील है और दैट इज विद द ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, तो उनको अगर हम हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं या उनको हम कोई एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं एंड उसके बाद हम उनका जो स्पर्म्स है वो रिट्रीव करते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स आफ्टर ICSI TISA रिट्रीवल्स। तो मेरा मैसेज आज की डेट में टू माय ऑल दी व्यूअर्स ये रहेगा
कि इन पेशेंट्स विद नील स्पाम्स विद एजोस्पर्मिया प्लीज डोंट लूज योर होप। अपने नजदीकी किसी भी सेंटर पे किसी भी अच्छे एआरटी कंसल्टेंट को प्लीज उनको जाके कंसल्ट कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्योरीज हैं, आपके कोई भी दिमाग में बहुत सारी वो है कि हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो आपका हमारे सेंटर पे तो इट इज अ वेरी प्रिवेसी इशू, क्योंकि जो हम आई डोंट नो अबाउट अदर्स आल्सो, आई थिंक एवरीवन इज कीपिंग देयर प्रिवेसी, बट इसमें क्या होता है कि यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस फ्रीली टू योर एआरटी कंसल्टेंट, एंड वी आर वेरी हेल्पफुल कि हाँ हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एक्सिटीजा के साथ कंसीव किए हैं। तो मेरा मैसेज आज की डेट में सिर्फ इतना ही रहेगा कि प्लीज अगर नील स्पर्म्स हैं तो प्लीज डोंट लूज योर होप। थैंक यू। अगर आप मेरे हमारे सेंटर को लाइक करना चाहते हैं, वी आर ऑन दी ट्विटर, वी आर ऑन दी इंस्टाग्राम, वी आर ऑन दी फेसबुक लाइव पेज, एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप 9815500448, 9815507974। थैंक यू।